हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है और आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया प्रभु के नाम से, क्योंकि प्रभु महान है, राजों का राजा है, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। और हमारा आज का टॉपिक है कि नासरत में प्रभु यीशु का अनादर। हम पढ़ेंगे मरकुस 6 में। आप पढ़ना चाहो तो आप मत्ती 13 की 53 और लुक्का 4 की 16 से 30 में पढ़ सकते हो, लेकिन हम पढ़ेंगे मरकुस में। इसमें कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो कि हमारे जीवनों में भी होती हैं। इसको हम पूरा पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसका चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ी नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस, यहूदा और शिमोन का भाई हैं? क्या उसकी बहनें या हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ताओं का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है। वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों गांवों में उपदेश करता फिरा। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ कि परमेश्वर उपदेश देकर कहाँ आ रहे थे? लिखा हुआ है वह उपदेश देकर अपने देश में आया, लेकिन वहां पर कुछ लोग थे जिन्होंने देखा, अरे ये ऐसे कैसे चमत्कार कर रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत तरीके से कार्य कर रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, लंगड़ों को चला रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, मिर्गी वाले चंगा किए जा रहे थे, दुष्ट आत्मा भाग रही थी, हर तरह की बीमारियां प्रभु के नाम से दूर हो रही थी। लेकिन परमेश्वर उपदेश देता एक दिन, उसके बाद अपने घर पर एक दिन आया। वहां पे लिखा हुआ है कि हालेलुया, परमेश्वर उपदेश देकर अपने ही देश में आए और वहां पर भी परमेश्वर उपदेश देने लगे आराधनालय के अंदर जाकर। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही नहीं है जिसकी माता संसारिक माता, इसकी बहनें संसारिक बहनें जो कि हमारे बीच में रहती हैं। हालेलुया। वो कह रहे ये तो वही है जिसकी बहनें हमारे बीच में रहती है, माता हमारे बीच में रहती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या कहा कि उसने कहा कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ कहीं भी निरादर नहीं होता। वो कह रहा कि जो घर के लोग ही होते हैं वहां पे हमारा अनादर होता है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो लुक्का में पढ़ सकते हैं, और कि लुक्का 4 की 16 में लिखा हुआ डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा हुआ, लिखा कि तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी और बैठ के आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। यह बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर परमेश्वर का अनादर क्यों हुआ? क्योंकि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। वहां पे लिखा कि प्रभु यीशु मसीह जो उपदेश देने लगे, लोग बुड़बुड़ाने लगे, तो हमारे बीच में रहता है। वहां पे लिखा कि प्रभु ज्यादा अद्भुत कार्य नहीं कर पाया, और बाद में लिखा हुआ है कि वहां से प्रभु यीशु मसीह चले गए। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, जब हम प्रभु में चलते हैं, जब हम परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, अनादर करते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर का काम परमेश्वर आकर चले जाते हैं। हालेलुया। वहां पे लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह वहां से चले गए। जो कि ग्रहण करता है, जो रिसीव करता है, वही चमत्कार पाता है। हम लोग अनादर करते हैं। प्रभु के भवन में ना आना ये एक अनादर है। प्रभु की आराधना ना करना ये भी एक अनादर है। सुबह शाम प्रार्थना न करना ये भी एक अनादर है। हालेलुया। बहुत सी बातें ऐसी जो हम परमेश्वर के आगे अनादर करते हैं। भेंट न निकालना, और घर में सत्संग न रखाना, और परमेश्वर में ना चलना, और सोच में प्रार्थना न करना, आराधना न करना, स्तुति न करना, बाइबल न पढ़ना, बहुत सी बातें जो परमेश्वर हमारे अंदर आना चाहते हैं, हम उनका अनादर करते हैं। हालेलुया। गलत कार्य करना, पाप में चलना, प्रभु को जानते हुए भी गलतियां करना, गुनाह करना, पाप करना, यह परमेश्वर का एक अनादर है। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं का अपने घर में ही अनादर होता है, और जब परमेश्वर आपके घर में आते हैं और जब देखते हैं अरे यार ये क्या हो रखा है यहाँ पे, तब क्या होता है? परमेश्वर दुखी होते हैं
कि मैं तो इनसे मिलने के लिए आया था, लेकिन इसके जीवन ऐसे बिखर रखा है पाप के अंदर। हालेलुया। वचन कहता है कि उसने उनसे कहा, तो मुझ पर यह कहावत आवश्यक होगा कि हे वेद, अपने आप को अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना कि कफरनहूम में किया गया, उसे यहाँ अपने देश में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। लुका 6:24 में लिखा हुआ है कि वो अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता है। हालेलुया। हम कहते हैं प्रभु तो हमारा है, प्रभु तो हमारा है, प्रभु तो हमारा है। हम इतना मान सम्मान नहीं प्रभु को देते हैं। मैं कहीं पे बैठा हुआ था तो हमको हमारी बात चल रही थी, कोई वो कहते कि जिनके ऊपर बीतती है वही स्वाद चखते हैं परमेश्वर का, और जिन पर नहीं बीतती है वो तो हाँ जी करते रहते हैं, हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। लेकिन जिनके ऊपर बीतती है वही जानते हैं इन प्रार्थनाओं को, वही मानते हैं इन प्रार्थनाओं को। जिनके ऊपर बीतती नहीं है ऐसी बातें, तो क्या जाने वो क्या होता उनके जीवन में। यहाँ पे वचन कह रहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 साल तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास भेजा गया। आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। 17 अध्याय में लिखा हुआ राजाओं में। हालेलुया। आगे पढ़े, आगे लिखा हुआ है, एलिया भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे, पर सीरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया। हालेलुया। आपको पता है कि एलीशा के पास गया था नामान कोढ़ी, और वह शुद्ध किया गया था, और बहुत से कोढ़ी ऐसे तो शुद्ध नहीं किए गए, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का आदर नहीं था, अनादर था। आप भी अपने जीवन में अगर चमत्कार चाहते हैं, ब्लेसिंग चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, तो परमेश्वर का अनादर ना किया करें। मेरा कुछ टॉपिक और था, लेकिन मेरे मन में आया, परमेश्वर ने डाला कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर का अनादर करते हैं। और वो लोग कौन है? बाइबल बताती है वो अपने ही लोग हैं, बाहर का नहीं करता। बाहर के क्या करते हैं? नहीं करते। हम बाहर गए थे तो प्रार्थना में वो बेचारे पाँव में गिरकर उनकी आंखों में से आंसू आने लगे, और क्या कह रहे हैं कि आज परमेश्वर के लोग हमारे घर पे आए हैं। उन्होंने परमेश्वर के दास का, परमेश्वर का आदर किया, तो परमेश्वर उन्हें ब्लेस भी कर रहे हैं। हम अनादर करते हैं परमेश्वर का, तो आपको पता ही है। वचन कह रहा है कि घर के लोग ही अनादर करते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु में आ जाते हैं और वो उछलते हैं, वाह, सेवा में उछलते हैं, धन्यवाद प्रभु, आराधना में उछलते हैं, धन्यवाद प्रभु, हर एक काम में उछलते हैं, धन्यवाद प्रभु, छोटे छोटे काम में कहते हैं धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। आज प्रार्थना में जाना है, धन्यवाद प्रभु, जोश के साथ, ऐसे लगन के साथ रहते हैं। लेकिन आप अपने आप को देखो, जो 10 साल 20 साल पुराने हैं, कहाँ हो? ठंडे हो रखे हो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। और एक जो बेचारा 6 महीने से मसीह को जानने लगा और 1 साल में जानने लगा है, वो क्या उछल उछल के प्रभु धन्यवाद कर रहा है, उछल उछल के आराधना कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ कि अनादर जब हम करते हैं परमेश्वर का, लेकिन घर के लोग अनादर करते हैं। घर के लोग मतलब जब हम पुराने होंगे तो हम घर के लोग ही हैं। हालेलुया। अब मसीह में पुराने हो गए हैं, उसके वचन सुन सुन के पुराने हो गए, उसकी आराधना में पुराने हो गए हैं, और उसकी वचन में पुराने हो गए हैं, तो अब हम कहते हैं हमको तो पता है कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हमको तो आराधना भी करनी आती है, हमें तो प्रचार भी करना आता है, चलो इतना बहुत है। वहीं रुक जाते हैं, अपने जीवन को वहीं का वहीं हम स्टॉप कर देते हैं। फिर उसके बाद हम ठंडे हो जाते हैं, ना प्रार्थना करनी, ना आराधना करनी, ना भवन में जाना, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। उसके बाद परमेश्वर का अनादर करते हैं। आप अपने आप को जांचें कि आप कहां कहां परमेश्वर का अनादर करते हो, क्योंकि पवित्र बाइबल कह रही है कि अपने ही घर में अनादर होता है परमेश्वर का। इसलिए आप अपने घुटनों को टेक के परमेश्वर का आगे विनती करें कि प्रभु, अगर मैंने आपका अनादर किया है, शायद तो ही मेरे जीवन में चमत्कार नहीं हो पा रहा है, शायद तो ही मैं कर्जे से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ। प्रभु जी, अगर मैंने आपका अनादर किया है, आपके दासों का अनादर किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो मुझे माफ करें। शायद तो ही आपके घर के हालात नहीं सुधरे, क्योंकि आपने परमेश्वर के दास का अनादर किया हो, आपके परिवार को लोगों ने अनादर किया हो।
क्योंकि जहां पर अनादर है वहां पर आशीष नहीं टिकती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि भविष्यवक्ताओं का अपने घर में अनादर होता है, और अपना घर मतलब जीवन, अपना जीवन। ये दूसरी बात चल रही है वहां पर, जैसे कि कोई भी बात हो, बाहर का बंदा नहीं बोल सकता, लेकिन उसके बेटे कुछ भी बोल सकते हैं अपने पिता को, चाहे उसका जो पिता है वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, बाहर कौन सी बात से बात नहीं कर सकता, बेटे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो उनका पिता है। इसलिए जब हम प्रभु में हो जाते हैं, हम भी अनादर करने लग जाते हैं परमेश्वर को, और परमेश्वर कहते हैं नहीं, अनादर नहीं, बल्कि आदर करें। जब आप आदर करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। और आप ऐसा करके देखें, हर काम में परमेश्वर का आदर करें, परमेश्वर की आराधना सुने, आराधना करें, प्रभु में चलें, पूर्ण रीति से प्रभु के हो जाएं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, आपको ब्लेस करेंगे। इसीलिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी अगर मैंने अनादर किया है आपका तो मेरे पिता हमें माफ करें, अगर अनजाने में हमने अनादर कर दिया है तो मेरे पिता हमें माफ करें। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये जो भी इन्होंने आपका और आपके दासों को अनादर किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें माफ करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, उनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। जो इन्होंने आपका अनादर किया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये अनादर से बाहर निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और आज से कह रहे हैं कि हम आपका आदर करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, इनकी प्रार्थना को सुने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनके बीच में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, ये आशीष को पाए मेरे पिता, हर तरह का बंधन टूटते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। दया करने वाले परमेश्वर इनके प्रार्थना को सुने मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करें, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करें मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता। सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता। आप राजाओं को राजा, प्रभु का प्रभु है मेरे पिता, इन्हें ब्लेस करें मेरे पिता। और आज से सीखें कि हमें आदर करना है परमेश्वर का, हर एक बात में अनादर नहीं करना। जिस तरह नए नए लोग जाते हैं मसीह के अंदर तो उछलते हैं, गाते हैं, परमेश्वर ऐसा पसंद है। और जब हम पुराने हो जाते हैं, हम ठंडे हो जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हुए वचन कह रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं बुढ़ापे तक वैसा ही रहूंगा। और हम 10 साल बाद आप अपना जीवन देखिए आप कितने ठंडे हो गए हैं। इसलिए अपने आप को जांचें, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन।